الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी दीनी अजीज बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी क्लास का उन्वान है फेले मुजारे। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था फेले माजी। माजी से मुराद क्या है? जो पास्ट से रिलेट करते हैं, जिसमें के जमाना आपको जो गुज़िश्ता गुजर चुका है वो पाया जाता है फेल में। अब फेल को जब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जमाना अगर पाता है तो जमाने तीन तरीके के होंगे, जिससे कि आप इत्तेफाक कर सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यही तीन चीजें हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर एक चीज जो जॉइंट होकर है वो हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट भी है कि प्रेजेंट और फ्यूचर को अरबी लैंग्वेज में जोड़कर बताया जाता है। यानी कि एक लफ्ज का जैसे हम पहला माजी का अगर हम लें तो उससे क्या मुराद होगा, उसके तर्जुमा निकल कर आएगा कि उसने किया, यानी कि वो कर चुका है काम, माजी से मुराद। अभी हम हाल में जब उसकी बात करेंगे, वही काम की, कोई काम की होने ना होने की जो बात करेंगे हम उसके तर्जुमे में, या तो प्रेजेंट तर्जुमा आएगा या तो फ्यूचर का। यानी कि एक ही लफ्ज में आप इसको दो मायने और तर्जुमे पाते हैं। यानी कि हाल का भी उसमें जमाना बताया जा सकता है और फ्यूचर भी बताया जा सकता है, और दोनों के लिए ये सेम ही इस्तेमाल होते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि एक ही फेल के लफ्ज में मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, मुसन्ना हो, जमा हो, चाहे कोई भी हो, जब आप उसका तर्जुमा करते हैं तो उसको आप हाल भी बता सकते हैं, उसको आप फ्यूचर भी बता सकते हैं। ये सेंटेंस की मुताबिकत के लिहाज से होगा। ठीक है। तो इसमें फेले माजी में और फेले मुजारे में क्या फर्क है? तो सबसे पहले तो इसमें जमाने का फर्क है। मुजारे क्यों कहा जाता है? मुजारे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाल और मुस्तकबिल को दोनों ज्वाइन करके है, इसलिए मुजारे कहा जाता है। सिर्फ हम हाल के लिए कोई अपॉइंटेड लफ्ज नहीं है, बल्कि इसे दोनों भी जोड़ा गया है, तो दोनों को मिलाकर फेले मुजारे कहेंगे। हाल और मुस्तकबिल दोनों इसमें मिलकर आते हैं। हाँ, अलबत्ता जैसे कि कुछ अलामतें फेले मुजारे के निकलती हैं, फेले माजी की होती हैं, वैसे ही कुछ हुर्फ मिल करके मुस्तकबिल के लिए भी अपॉइंटेड है कि अगर वो हुर्फ लग जाता है, या फिर कोई एक वर्ड है, कोई एक लफ्ज है, वो लग कर मिलता है मुजारे के ही गर्दान के साथ में, तब वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल की बात कही जाती है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मौजू है फेल की गर्दान में, वो था बहुत ही अहमियत का हामिल फेले माजी। वो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम बना भी चुके हैं। अब आता है फेले मुजारे, जिसमें कि हाल और मुस्तकबिल हम पढ़ेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे हम? माजी का पहला हुर्फ, इसको हम कैसे बनाना है वो तरीका पहले देखेंगे, इसके बनाने का तरीका क्या है। माजी के पहला हुर्फ, ये मैं आपको लिखकर बताऊंगी व्हाइट बोर्ड पर। पहला हुर्फ साकिन करके, इससे मुराद क्या है मैं बताऊंगी। इसकी अलामत आप सबसे पहले देखें। इसकी अलामत होगी या ता अलिफ नून। या ता अलिफ नून में से एक हुर्फ पहले बढ़ाना है, पहले बढ़ा देना है, आखिरी हुर्फ पर पेश देना है। ये कैसे, मैं बता रही हूँ आपको। अलामतें क्या है? रिपीट कीजिए मेरे साथ में। अलामत मुजारे जी, तो क्या क्या है? या ता अलीफ नून। नून। जी, ये अलामतों को याद रखिए। हम इसको बनाने के तरीके में क्या देख रहे हैं कि पहला जो हुर्फ यहाँ पर होगा एक लफ्ज में फ़आला पे, सबसे पहले क्या था? माजी का जो भी रूट वर्ड होता है वो मुजक्कर के लिए, वाहिद के लिए माना जाता है। करेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये लिए हम, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं दिखाई देता मैम। व्हाइट बोर्ड। जी वाइट बोर्ड है। फाला आयन लाम लिखा है बाजी। फ़आला लिखा आयन हुआ है। लाम जी, फ़आला, जो के वाइट फाला। मुजक्कर वाहिद पहले माजी। करेक्ट। वाइट बोर्ड में कुछ भी नहीं। जी बाजी। पहले माजी। हाँ, फ़आला।
इसको हम क्या तरीका देख रहे हैं, मुजारे की तरफ में जब जाएंगे तो पहले वाले हुर्फ को साकिन करना है, यानी कि इसको आपको साकिन करना है। अलामतें क्या सिर्फ हम बता रहे व्हाइट, हैं मैम जी। व्हाइट बोर्ड ही रहा है, कुछ भी नजर नहीं रहा है, सिर्फ व्हाइट बोर्ड है मैम। नहीं ये मुझे शायद लाइट लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, आप फिर से ज्वाइन होइए। आप थोड़ा सा या जूम हो गया होगा, उसको थोड़ा जूम इन कीजिए। हम्म जूम। ये जो पहला वाला हुर्फ हम साकिन करने के लिए कह रहे हैं, ये लगा रहे हैं। एक अगर हम या जोड़ देंगे, या या यफ, इसको साकिन करने के लिए जो यहाँ पर मुजारे बनाने का तरीका है, और इसको जबर करेंगे, लास्ट में जो पेश लास्ट वाला करेंगे। है उसको पेश करेंगे। या तो आलू। बनाने के तरीके में फ़अला का जो है ना, फ़अला, इसको साकिन करना है। अलामत या, ता, अलीफ, नून, ये चार ही आएंगे। और ये इसका तो मैं बताऊंगी आपको डिटेल्स में, लास्ट वाले को पेश करना है। तो तीन बातें हो गई। एक तो अलामत या लगेगी या ता लगेगी या अलीफ, जैसे कि यहाँ पर मैं ता से करके बता दूं, ता, तफ़अलु हो गया। ठीक है। और एक भी हम कहे कि अलिफ भी कर सकते हैं, सही। तो यहाँ पर अलिफ, या, ता, अलिफ, और एक कौन सा बाकी रह गया है, नून। नून। तो नून भी लगा देंगे। देखिए नून, तो बन गया ये नफ़अलु। अलामत या, ता, अलिफ, नून, और उसके बाद वाला जो फे के वजन पर आएगा, चाहे अबदा ले, रकन, रकआ, सजदा, अबदा, कुछ भी आप लें, रजआ, ठीक है, शरीबा, करूमा, समीआ, ये सारे क्या है, ये अफ़आल है, ये फेल के लफ्ज है। इसको आप जब फ़अला के वजन पे डालेंगे, माजी को तो आप देख चुके हैं, इसकी अलामतें हैं अलिफ, ता, या, नून, या, ता, अलिफ, नून, इसको आप पहले लगा रहे हैं। इसके बाद वाला जो फे के वजन पर है, उसको साकिन कर देंगे। एन को मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा तफसीलात की जरूरत होती है। आखिर में जो होता है उसको आप पेश कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। जी बाजी, क्लियर जी है। ठीक है, अब हम गर्दान की तरफ में जाएंगे। ये देखिए, तो यही बात यहाँ पर लिखी कि माजी का पहला हुर्फ साकिन करके या, ता, अलिफ, नून, ये अलामत मुजारे हैं में से एक हुर्फ तो पहले बढ़ा देना है, आखिरी हुर्फ पर पेश देना है। तो अब इसकी गर्दान कुछ ऐसी होगी जैसे कि माजी की हमने पढ़ी है। माजी की ही गर्दान के तरीके से आज हम मुजारे की गर्दान को देखेंगे। सबसे पहला, उस वहां पर क्या था, फ़अला, करेक्ट। यहाँ पर आपको दिखाई देगा यफ़अलु, यानी कि इस अलामत के साथ में, करेक्ट, इस अलामत के साथ में यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद यफ़अलानी। अब मुझे बताइए, जब हम मुसन्ना और जमा को पढ़े थे, अलिफ नून का हम पढ़े थे, इजाफत अलिफ नून जमा। की, मुसन्ना के लिए, जमा के लिए, जमा सालिम के लिए वाव नून का इजाफा। जी। हम्म तो यहाँ पर वो चीज आपको हेल्प करेगी। यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना। अब इसका तर्जुमा देखिए, हाल में भी हो सकता है, मुस्तकबिल में भी हो सकता है। वो कैसे, कि वो कर रहा है या वो करेगा। तो कुरान मजीद में इन अलामत के साथ में फेले मुजारे आप देखते हैं, कभी आप तर्जुमे में पाते हैं कि वो करेंगे या उन्होंने कुछ किया, जो भी फेल की वजन पर होगा लफ्ज वहां पर, तो इन दो तरीकों पर मुश्तमिल वहां पर तर्जुमा पाते हैं। वजह ये है क्योंकि वो फेले मुजारे की गर्दान है, जो दोनों के लिए एक जैसी होती है। यफ़अलू, यफ़अलानी, यानी कि उन दो मर्दों ने, उन दो मर्द कर रहे हैं, या वो दो मर्द करेंगे, दोनों तरीके के तर्जुमा।
यफ अलूना वो सब मर्द कर रहे हैं या वो सब मर्द करेंगे। हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने के लिए ये एक जैसे ही है। अच्छा, अब यफ अलू जो यहाँ पर आप पाते हैं, ये दो बातें इसमें मिलती है, इस अलामत में दो चीजें आप पाते हैं। या मुजक्कर के लिए है या थर्ड पर्सन के लिए है। यानी चार अलामतों में से या जिसको मिल रहा है वो थर्ड पर्सन के लिए, मुजक्कर के लिए आ रहा है और थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है, यानी कि वो गायब में जो इस्तेमाल होगा ये इस अलामत में जाएगा। तफ अलू तफ अलानी यफ अन्ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है बहुत अच्छे से। तफ अलू यानी कि ये ता, एक तो हम देखें कि ता मरबूता को जब आपको लिखना होता है, जैसे तौलिबातुन हम लिखे थे, अगर मुअन्नस है और सिंगल है तौलिबतुन, तो वो मुअन्नस के लिए करार किया जाएगा। अगर हम उसको जमा में डालेंगे तो वो ता मफ्तूहा आएगा, यानी तौलिबातुन हम पढ़े थे, तो ता मफ्तूहा मुअन्नस के लिए भी है और ये ता किसके लिए है, मुअन्नस के लिए भी है, और ये ता तू के लिए भी है, हाजिर के लिए भी, जो आप बाद वाले में देखेंगे। ठीक है, सेम ही तफअलु के वजन पर यहाँ पर जो आप मुन्नस वाहिद के लिए देख रहे हैं, वही वजन पर यहाँ पर आप हाजिर के लिए भी पाते हैं। किसके लिए, मुजक्कर के लिए। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, देखिए तफअलु मुन्नस के लिए भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये गायब में मुन्नस के वाहिद के सिगे में है, फिर मुजक्कर के वाहिद के सिगे में भी यहाँ पर सेम है। इसकी वजह ये है कि जो अलामत ता की है वो तू के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये क्लैरिटी रखना है। इसके बाद तफअलानी। तफअलानी यानी कि ये मुअन्नस के लिए कहा जा रहा है, गायब है, थर्ड पर्सन है और मुसन्ना है। फिर यही सेम चीज यहाँ पर मुजक्कर के लिए भी होगी, तफअलानी। फिर यही वर्ड यहाँ पर मुअन्नस के लिए, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर तफअलानी 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 तीन जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो ये मुसन्ना, सबसे पहला डाउट क्लियर, मुसन्ना, अलिफ नून। अब यहाँ पर अगर तीन जन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारे लिए आसानी है। एक तो मोन्नस का मुसन्ना का सीगे पर आ रहा है उस वजन पर, थर्ड पर्सन के लिए। एक फिर दूसरा जब सेकंड पर्सन, यानी कि जो हमारे सामने है, हाजिर है, हम जिससे मुखातिब है, कि तुम दो मर्द कर रहे हैं या तुम दो मर्द करोगे, तो उनके लिए भी वही सेम आ रहा है। देखिए ये भी और ये भी। इसी वजह से आपको ये रटने के लिए कहा जाता है, ताकि जब आप इसको लाइन बाय लाइन याद करते हैं, जहन नशीन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तब आपको वो अपॉइंटेड सिगा याद रहता है। ठीक है, इस बात को गौर से कीजिए। कैसे पढ़ना है इसको, कैसे याद रखना है, जैसे कि माजी का भी हम देखे थे। माजी की गर्दान किस तरीके की थी, माजी की गर्दान में जैसे आप याद करने के लिए आपको कहा गया था, उसी तरीके से मुजारे को भी याद करना है। कैसे, यफअलु यफअलानी यफअलूना, तफअलु तफअलानी यफअलना, तफअलु तफअलानी तफअलूना, तफअलीना तफअलानी तफअलना, अफअलु नफअलु। इस तरीके से जब आप याद रखेंगे, तो अब मुझे अगर आप कभी भी पूछेंगे कि तफअलीना का वजन कौन सा है, किस सीगे में ये आता है, तो मैं डायरेक्टली आपको कह सकती हूँ ये सेकंड पर्सन, हाजिर और ये मुअन्नस का वाहिद वाला सीगा है। ठीक है, ये चीज होगी। और अगर कोई मुझसे पूछे तफअलना ये कहाँ के कौन से वजन पर है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जमा का है, मुअन्नस का है और हाजिर का है, यानी कि सेकेंड पर्सन का है। तो इस वजह से आपको ये हू बहू जैसी है, फ़अला के वजन पर जैसे गर्दान बताई जाती है, इसको ऐसे ही आपको अच्छे से मश्क कर करके याद करना। देखिए, आप कहीं पर भी देखे होंगे जब अरबी की गर्दानें पढ़ाते हैं, उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। इवन आप यूट्यूब पर भी अगर देखते हैं तो वो बहुत खुशी से पढ़ाते हैं, क्योंकि
वो खुशी क्या याद दिलाती है, इनफैक्ट मुझे भी ये बहुत आसान लगता है। आसान हमारे लिए लगता है, अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आपके लिए आसान है बाजी, हमारे लिए क्यों होगा। आसान जब लगता है जब आप इसको समझ जाते हैं, और जैसे ही आप समझ जाते हैं वो आसानी से जो मुस्कुराहट आती है वो आसानी के बाद, तो वो मुस्कुराहट हमेशा बाकी रहती है, क्योंकि इससे पहले समझने के लिए इतना डिफिकल्ट टास्क ये दिखता था, कि इतनी मुश्किल चीज दिखती थी कि अब इसको आखिर समझेंगे कैसे, इसको डालेंगे कैसे, इसको इस्तेमाल क्या किया जाता है, इसका मफहूम क्या बनता है, ये आखिर क्या वजह है इस्तेमाल करने की। जैसे ही ये लाइन क्रॉस होके हमें समझ में आ जाता है, गर्दान समझ में आ जाती है, अभी यहाँ पर लिखे हुए पूरी मौजूद चीजें आपको समझ में आ रही है। गायब किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन को कहते हैं। हाजिर सेकंड पर्सन, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन को। ये किस औजान पर है, ये किस औजान पर है, ये वाहिद के लिए, ये मुसन्ना के लिए, ये जमा के लिए। ये सब कुछ आपको देखने पर ही समझ में आ जाता है। तो वो मुस्कुराहट आपके साथ में हमेशा बाकी रह जाती है। ये फेल के गर्दानों के साथ में मैंने महसूस किया है। और खास करके जब जब भी ये टीचर्स भी पढ़ाते हैं ना, वो एक खुशी के अंदाज में चले जाते हैं, क्योंकि जितनी मुश्किल उनको दिखी थी उतना मुश्किल तो ये था ही नहीं, सिर्फ समझने की देरी थी। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद करना है, जैसे कि माजी का था फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतू फ़अलना। फिर मुजारे की भी इसी तरीके से आपको याद रखना है कि यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। इसी तरीके से हूबहू आप याद कीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब इसको जैसे वजन में हम डाले थे फतहा को लेकर, माजी की गर्दान में डालकर हम देखे थे। फतहा फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना फतहतू, इस तरीके से हम पूरा माजी के लिए डाले। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम इसको डालेंगे। जैसे अगर मैं ये तीन सिगे लेकर आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर बताती हूँ कि यफ़अलून, यफ़अलानी, यफ़अलूना, इस मुजक्कर को हम लेकर फतहा के साथ ही लिखेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए। पहला क्या है, यफ़अलू, तो बन जाएगा यफ्तहू, यफ्तहू। ठीक है। इसमें अलामत है, इसके बाद वाला जो फा के वजन पर है वो साकिन है, यफ्तहू, और लास्ट वाला पेश के साथ में। फिर इसके बाद है यफ़अलू, यफ़अलानी, करेक्ट। तो हम फतहा के साथ में लिखेंगे यफ्तहू, के बाद क्या था, यानी कि यफ़अलू के बाद यफ़अलानी, तो हम करेंगे यफ्तहानी। इसका तर्जुमा आप सभी मुझे बताइए। यफ्तहानी, बताइए यफ्तहू और यफ्तहानी के मायने। जी यफ्तहू वो खोल, फतेह करता है या करेगा। वो और खोल रहे वो हैं या वो हाँ वो, खोलेंगे। जी। अच्छा वो मुजक्कर खोल रहा है या वो मुजक्कर खोलेगा। जी। और यफ्तहानी वो दो मुजक्कर खोल रहे हैं या वो दो मुजक्कर खोलेंगे। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो जमा का अब लिख रही हूँ यफ़अलूना, कैसे लिख रहे हैं वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। यहाँ पर है यफ़अलूना। अब ये जमा का है, वही सेम पापड़ जज्म, इस पर पेशी ही होगा। ये इजाफत है जमा के लिए। यफ़अलूना के वजन पे हम फतहा को लेकर बना रहे हैं ना, तो
यफ्तहूना। ठीक है, देखिए एराब जैसे यहाँ पर या पर जबर है, यहाँ पर या पर जबर, पे के वजन पर यहाँ पर है तो हम जज्म कर देंगे, और आइन के वजन पर जबर है तो ता के वजन पर हम जबर कर देंगे, और हा यानी कि ये लाम पर पेश है तो इसको हम पेश कर देंगे, और ये वाव पर जज्म है इसको जज्म कर देंगे, और नून को जबर कर देंगे। तो यफअलूना के वजन पर यफ्तहूना आया है, यानी कि वो सब मर्द खोल रहे हैं या खोलेंगे। ठीक है, क्लियर। समझाने पर तब भी समझ में आ जाता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें मैं छुपाना नहीं चाहूंगी, अनडाउटेडली आपकी तरफ से मेहनत लगेगी। ठीक है, मेहनत क्या होगी इसमें, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होती है, और जिसे भी अगर आज की क्लास नहीं समझ में आती है, यानी कि वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको मेहनत की जरूरत है बेसिक क्लासेस में, जिसमें कि एराब गए हैं, जिसमें कि अदद गया है, जिसमें जिन्स गया है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, वो सब जो गए हैं, उसमें आपने नहीं अगर समझा है क्लासेस को, तो तब ये क्लासेस आपको बेशक डिफिकल्ट लग सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जिसे समझ में आ रहे हैं, यानी कि आपने बेसिक को बहुत अच्छे से समझा है, मेहनत की है, तब आपको आज की क्लास समझ में आ रही है, रिजल्ट आपके सामने ही है। समझ के एतबार में ही हमको समझ में आ सकता है कि ये क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खैर, ये सब जो है ये गर्दान है जो कि मुजारे की है। मुजारे यहाँ पर आप सबको भी क्लियर है, तो मैं अमर की तरफ में जाऊंगी, अगर नहीं तो मैं वापस से आप लोग के सामने रिपीट करूंगी, और फिर हम वैसे सेम जैसे एग्जांपल्स देखेंगे कि कुरान मजीद में कैसे आता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, और छोटी सी प्रैक्टिस आप लोग को साथ ही हो जाएगी। तो बताइए, इसमें और कोई वजाहत की जरूरत है? ठीक है, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन के सिगे में पूरे कुछ देख चुके थे, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन को समझेंगे। तफ़अलू यानी कि अलामत पूरी ता वाली है, ऊपर से लेके नीचे तक में, मुजक्कर से लेके मुअन्नस तक में। तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना ये मर्द के लिए है, मुजक्कर, वाहिद, मुसन्ना और जमा। और तफ़अलीना ये मुअन्नस के लिए है, वाहिद वाला है, हाजिर के लिए। तफ़अलानी, तफ़अलना, यहाँ पर यफ़अलना है, यहाँ पर जमा के लिए तफ़अलना है। अफ़अलू यानी कि मैं कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ, या करूंगा, मैं करूंगी। तो अलिफ क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसा होता है मुतकल्लिम में, फर्स्ट पर्सन में, चाहे वो वाहिद का सीगा हो या जमा का, तो यहाँ पर अलिफ और नून की शिनाख्त से, इस अलामत से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अलिफ जो खुद के लिए मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन एक के लिए, वाहिद के लिए होगा, और जमा के लिए नून होगा, यानी कि नफ़अलू, यानी हम सब कर रहे हैं या हम सब करेंगे। तो कितने हो गए अलामतें? या, ता, अलिफ और नून। इस अलामत को ये थोड़ा सा एक नीचे ऊपर करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन एक बार जब आप इसको अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे, रिपीट 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 करते ही रहेंगे, इसको मश्क करते रहेंगे, और इस औजान पर चंद अल्फाज लेकर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये और भी आपको बेहतर बेहतर बन जाएगा, आपकी ही इसमें महारत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फेले मुजारे। हम फेले माजी भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक क्विकली इस वर्कशीट से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप बनाएंगे। बताइए, जो सबसे पहला है अना। अब अना, हाँ मैंने एक भी बात कही थी कि जितनी गर्दान में जितनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं अलामतें, इसमें मख्फी जमायर होते हैं, क्योंकि जमायर को भी हमने ऐसे ही देखा है सीगों की कैटेगरी से। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं
उसमें आपको जमायर भी मौजूद मिलेंगे। ओके, ये आपको क्लियर कर रखना है। अब देखिए जो पहला वाला है वर्कशीट पर सामने नजर आ रहा है। जी हाँ, किसी ने टिक भी कर दिया है। 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंसी। इसको इरेज कीजिए, जो भी बहन डाले। बिल्कुल बाराकल्लाह फीकी, सही डाल रहे हैं। ये सबके साथ में करेंगे। पहला वाला आप देखिए, अना। अना यानी कि ये कौन सा सीखा है, इसको साथ में आप रिपीट भी कीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कहाँ पर डिवाइड होता है? अना किस सीगे में आता है? गायब, वाहिद हाजिर है या बाजी, मुतकल्लिम? वाहिद है और मुतकल्लिम है। जी मुतकल्लिम है। तो यहाँ मुजक्कर पर दोनों के लिए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, देखिए। रकीब तू है, रकीब ना है। जब आप देख रहे हैं अना, तो हम्म रकीब तू यानी कि ये फालतू के वजन पर है, यानी माजी के लिए है। तो दो है यहाँ पर, रकीब तू भी है, रकीब ना भी है। हम्म तो क्या लगाएंगे, रकीब रकीब तू या रकीब ना? रकीब टू, रकीब टू बाजी। रकीब तू, हाँ। तो क्या करें, ड्राइव करने को कहते हैं, ड्राइव यानी कि मैं गाड़ी ड्राइव कर चला चुका हूँ। हाँ, ये माजी के लिए है, माजी के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वही फेल आया है, नहनु। ठीक है, जी। क्या है नहनु के बाद? हाफिला, हाफिला डैश। बस को कहते हैं। रकीबना। अच्छा, जी, रकीबना। रकीबना। जी हाँ, रकीबना, बारकल्लाहु फीकी। इसके बाद अंता, हजस्ती। अंत तस्किरत, तस्किरतुल तस्किरतल जी, तस्कीरतुल हजस्ता। बुकिंग, बुकिंग होती है। हजस्तु के मायने बुकिंग के होते हैं। तस्करा यानी कि जो रिसीट होती है, ट्रेन की रसीद। तो यानी कि ये बुक कर चुके हैं, ये बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर अंता है, आपको यानी कि क्लियरली डिफाइन हो रहा है। अंता मुजक्कर के लिए या मुन्नस के लिए है? मुजक्कर मुजक्कर। वाहिद, मुजक्कर के लिए। हाजिर, हजस्ता 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 होगा, हाजिर, हजस्ती मुन्नस के लिए, तो हाजस्ता। हजस्ता। जी, तस्कीरतुल क़ितार। ठीक है, इसके बाद सेम वही चीज, हिया, हिया, हजस्ता या हजसत। हजसत? हजसत आएगा हजत वहाँ। हजत हजत, जी, हजत इसको लेने हजत की वजह कोई वाजे कर मोन सकते हैं? मुअन्नस ता गायब का पर सीगा है जो बाजी। वाहिद हिया मुअन्नस मुअन्नस है, किया मोनस है, मुअन्नस ये दो मोनस है। हिया मुअन्नस है। जी, लेकिन ये वाहिद थर्ड पर्सन मुअन्नस के लिए है, फ़अलत के वजन पर है। हजजत, थर्ड पर्सन। ठीक है, या जो इसमें मख्फी होगा। इसके बाद अना डैश अद्दर्राजत नारिया, ये क्या है? इश्तरैना, इश्तरैतु यानी कि खरीदना, खरीदना। जी, तो अना, तरीतु, अना से मुराद है तो इश्तरैतु। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है। इसके बाद अंती डैश अद्दर्राजता, बाईसाइकिल। इश्तरैती जी, अंति, इश्तरैतु या इस्तरैती, इश्तरैती। अंती मुअन्नस के लिए है, हाजिर के लिए, तो यहाँ पर इश्तरैती होगा। दर्राजत। जी, हुआ, हुआ डैश शाहिना। राकिबा। शाह। रकीबा, शाहीनत है मैम। जी, रकीबा, शाहीनता क्या है? बस रकिबता ड्राइविंग को कहते हैं। नहीं मैम, शाहीनता। शाहीनत, शाहीन, रकी, शाहीनता, ये हाँ, वो करने के लिए, चार्जिंग के लिए भी होता है ये इस्तेमाल। हाँ, जी, जो वो किबता जो आएगा ड्राइव बाजी। कर रहे हैं, वो एक जो हाँ, टूल होता है उसके लिए कहा जाएगा। तो शाहिना, ये भी क्या है, ये बड़ी सी गाड़ी को भी कहते हैं। हम्म, हम्म, तो बताइए, हुआ वो रकीबा आएगा या रकीबत? रकीबा। हुआ रकीबा। और ये जो रकीबा है, ये मुजक्कर के लिए हो तो रहा है, और यही रूट वर्ड भी है। अब जितने हम देख रहे हैं, रकीबत देख रहे हैं, और ऊपर गया है जैसे रकीबना, रकीबत, रकीबतू,
तो इसका जो रूट वर्ड है वो रकीबा है, रकीबा। इसी से सारे अफआल बने हैं। ठीक है, ये चीज होगी। हम्म, अच्छा, अब बाजी अ, बाजी एक मिनट एक मिनट। हम्म रकीबा जो है वो हुआ को देख के लगा रहे हैं। हम्म शाहीन तू मुअन्नस है तो रकीबत नहीं लगाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, फेल में वैसी चीज नहीं होती। शाहीना जो है ये ओरिजिनली ही मोनस की अलामत के साथ में है। जैसे कि हाँ दर्राजा तो है, देखिए यहाँ पर बाइसाइकिल है, तो ये भी हाँ ताय मरबूता के साथ में है। और हाँ यहाँ पर तस्कीरा, तो जो एक रिसीट है, ये अलामत मोन्नस के साथ में है। अब इसमें तो हाँ मुजक्कर और मोन्नस की बात नहीं होती, लेकिन तस्कीरा में है। हाफिला देखिए, हाफिला बस हाँ को कहते हैं, सैयारा ये कार को हम्म, कहते हैं। तो यहाँ पर पूरी अलामतें आ रही हैं, लेकिन ये इसको कि कौन चला रहे हैं। अब गाड़ी तो है, लेकिन उसमें मोन्नस भी हो सकती है, मुजक्कर भी हो सकती है ना। जी। जी, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा आपके लिए एक्सरसाइज। अब आपको एक डिफरेंस के साथ में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आज जो अभी हमने देखा है, अलामते मुजारे के, ठीक है, अलामते मुजारे, कितनी अलामतें हैं उसमें? चार। जी, चार अलामतें। चार वजीर। जी, अब चार यहाँ पर आप क्विकली यहाँ पर इसको अलामतों को लगा सकते हैं। ही से है, हाँ, एक मिनट। या लगाएंगे बाजी। जी, किसी को म्यूट करना होगा क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही हैं। हाँ, जी, बताइए। ही के वजन पर हमने या ता अलिफ नून, या अलामत के साथ में थर्ड पर्सन को लगाया जाता है और मुजक्कर को लगाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? अलामत के साथ में आपको लगाना है, क्या आएगा बच्ची? या आएगा। जी, और शी, ता आएगा। ता आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दे, हाँ, दे, दे यफ किस में आएगा? अलूना। दे थर्ड जमा। पर्सन में आएगा। नहीं 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 नहीं, दे पहले आप डिफाइन किए, क्या कीजिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से आप देखिए। तो ये थर्ड दे पर्सन। किस में थर्ड पर्सन में आएगा? तो थर्ड पर्सन की अलामत या बन रही है, या लग जाएगा यहाँ पर। यफ़अलूना, वाव नून। वाओ। जी, अब यू, यू सेकंड मेल। पर्सन ता आ जाए। जी, ता आ जाएगा। ता किसके लिए है? एक तो सेकंड सेकंड पर्सन के लिए भी है, और ता मफ्तूहा के मैस्कुलिन। एतबार से भी है। जी, फेमिनाइन के लिए, मोनस के लिए भी है। अब यहाँ पर यू फीमेल के लिए है। तो हमने क्या पढ़ा है? तफ अलीना। तब सेम रहेगा तब वाली। जी, अलीना। इसके बाद यू ऑल, यू ऑल। तब फलूना। और फीमेल के लिए तब फलना। जी, बिल्कुल, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। और आई, ये तो बहुत डिफाइंड है। हमजा। हाँ, हमजा लगेगा। अफ अल। जी, अफअलू। और वी के लिए नफ अलामत अल। नून नून। वाली, नफ नफअलू। अल। बाजी बाजी तफ फीमेल के लिए जब करेंगे यू आल तो तफ अलना होता है, लाम पर हम्म सुकून रहेगा, यहाँ पे हम्म पेश है। तो ये सिर्फ यफअलूना, मुजक्कर के, तफअलूना। हाँ सिर्फ हाँ, मुजक्कर के लिए आएगा। अगर वहां पर आप पेश देख रहे हैं तो वो जमा हाँ मुजक्कर के लिए बन रही है। अगर जजम होता लाम पर तो तफअलना होता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर यू ऑल लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मेल और फीमेल। तो हम यहाँ पर इस अलामत को देखेंगे। तो ये फालूना है, यानी कि ये मुजक्कर के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर है ना? ये मैं जी आपको बाजी क्लियर भेजूंगी। है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब यहाँ पर जो कुरान मजीद में आपको जो अल्फाज मिलेंगे, उसकी मैं छोटी सी वजाहत करके आप लोग को
क्लास ज्वाइन करूंगी। मैं समझती हूँ कि हमारे अमर की क्लास आज नहीं होगी। इस हफ्ते जो भी पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह कम और बेश टाइम में हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। आने वाले वीक से रिवीजन होगा और उसके फौरी बाद एग्जाम्स होंगे। तो आपके पास एग्जाम्स के लिए ये समझिए कि ये हफ्ता भी है, आने वाला हफ्ता भी है। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट्स होंगे तो क्लास में क्लियर कर सकते हैं। डाउट अगर याद नहीं रहता है तो लिख लीजिए। ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, हाल या मुस्तकबिल में कोई काम करना या होना जब पाया जाता है उसको मुजारे कहते हैं। ये वाला पेपर आपको दिख रहा है? जी भाभी। जी। तो पहला कुछ इस तरीके से है, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। यानी कि इसको आप देखकर बोल सकते हैं कि ये एक तो पहला यहाँ पर अलामत मुजारे आप देख रहे हैं जो कि या का है, और वाउन उन आखिर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम तर्जुमा कैसे बनाएंगे, युमिनूना, जो कि अगर हम रूट वर्ड में जाएंगे तो अमना होगा, यानी कि ईमान से। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं। युकीमूना, वो कायम करते हैं। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। तो नफका, और ये इससे रूट वर्ड से आया है, और ये कामा से आया है। इसके रूट वर्ड्स आप जो भी पाते हैं वो मुजक्कर वाहिद फेले माजी का होता है। तो उसी से बनकर यहाँ आपके सामने जो मौजूद है ये कुरान मजीद में हम देखते हैं, जो कि फेल को डिफाइन करते हैं। उसमें जमाना जो आपको दिखाई देता है वो मुजारे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें अलामत पाए जाती है। अब एक सबसे बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो आप माजी की गर्दान देख रहे हैं तो फेल का जो वर्ड है उसके बाद अलामतें रख रही हैं। जैसे रकीब तू रकीबना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, रकीब तू रकीबना, रकीबत रकीबना, हजस्ता हजस्ती, ये पहले माजी के हैं। आपको दिख रहा है ना ये? जी। दिख रहा है बाजी। हाँ, तो अलामत इसकी बाद में लगती है, और जो मुजारे होता है वो फेल के हुर्फ से पहले लगते हैं, अलामतें पहले लगती हैं। माजी में बाद में आते हैं और मुजारे में पहले बनती हैं। तो युमिनूना, युनफिकूना, युकिनूना, युबसिरूना, ये पूरी जितनी भी तर्जुमे आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर अलामत की जानकारी हासिल होने के बाद इसको देखकर अलामत को आप मुजारे कहते हैं। फर्क ये है कि फेल माजी को अलामतें बाद में लगती हैं और मुजारे में पहले आती हैं, यानी अलामत के साथ में। और उसकी गर्दान में जो भी इजाफत हो रही है, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतुम, ये पूरी क्या है, ये बाद में आते हैं फेल के वर्ड के बाद। लेकिन फेल जहां पर है वो हूबहू वैसे ही होगा, पहला वाला जज्म बन जाएगा और उससे पहले आप क्या पाते हैं, अलामतें पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये पेश के साथ में है और यहाँ पर जबर के साथ में है, तो ये मजबूर है। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन अगर आप देखते हैं जो बेसिक में होगा वो आप फतहा के साथ में, यानी कि ये जो जबर वाले हैं, यजअलूना, यक़तऊना, क्योंकि हम यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब अगर कहीं पेश नजर आता है तो वो जैसे एक्टिव से पैसिव बदलने का तरीका होता है। बस स्लाइट डिफरेंस ये है कि जबर के बजाय यहाँ पर पेश नजर आता है। ठीक है। तो यअमहूना, यजअलूना, वो बनाते हैं। तो ये जीम जो है वो फा के वजन पर है, और ऐन के वजन पर ऐन ही है यहाँ पर, और यफ़अलू के वजन पर यहाँ पर लाम है और बौनून का इजाफा, यजअलूना। तो इस तरीके से ये तमाम बातें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं, इस गर्ज से कि आप फेले मुजारे को अच्छे से समझ